बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, बिहार बोर्ड के वैसे छात्र जो क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 में पढ़ते हैं, ऐसे बच्चों के साल भर के अंदर जितनी भी परीक्षाएं, जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, उन सारे एग्जाम का डेट शीट बिल्कुल जारी हो चुका है। मतलब सारे एग्जाम कौन कौन से डेट में होंगे, कब कब होंगे, किस किस तिथि को होंगे और कितने एग्जाम होंगे, ये सब कुछ डेट जो है ना बिहार बोर्ड ने जारी कर दिया है। और ये जो आप देख सकते हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा दी जाने वाली परीक्षाओं का कैलेंडर वर्ष 2025 में कौन कौन से एग्जाम होंगे, क्लास 9 के, क्लास 10 के, क्लास 11 और क्लास 12 के, वो बिल्कुल स्पष्ट आपको मालूम पड़ने वाला है। कौन कौन से एग्जाम आप दे चुके हैं, कौन देने जा रहे हैं और अब आगे कौन कौन से एग्जाम आपके देने होंगे, आने वाले वक्त में कौन कौन सा परीक्षा, कौन कौन से एग्जाम होंगे। देखिए, एक तो बात आपको समझ लेना है यहाँ पर कि ये मार्च का महीना ये ऑलरेडी खत्म हो चुका है, ये भी मार्च का महीना खत्म हो चुका है, जून वाला भी खत्म हो चुका है। हम इन चारों की बात नहीं करेंगे, ठीक है। हम बात करेंगे कहाँ से, तो हम बात करेंगे यहाँ से 19 से लेकर के 27 सितंबर, और ये 11 का त्रैमासिक एग्जाम और 12 का अर्धवार्षिक एग्जाम, जिसका रूटीन वगैरह भी जारी हो चुका है, ऑलरेडी वीडियो बना हुआ आप देख सकते हैं। ये हो गया। अब त्रैमासिक एग्जाम जो है 11 का भले ही अभी हो रहा है, लेकिन 9 का और 10 का त्रैमासिक एग्जाम यानी कि क्वार्टरली एग्जाम 26 से 30 जून तक ऑलरेडी पहले हो चुका है। इसलिए अब सितंबर के महीने में 24 से लेकर के 26 तक, और जिनका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होगा उनका 27 को भी अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली एग्जाम होने जा रहा है। इसका भी रूटीन वगैरह जारी हो चुका है, आपको मैंने डेट शीट बता दिया था, यहाँ तक तो आपको मालूम था। इसके बाद अब कौन सा एग्जाम होगा, तो देखिए इसके बाद एग्जाम होगा नवंबर के महीने में, और नवंबर के महीने में किसका एग्जाम होगा, तो क्लास 12 का। क्लास 12 में 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 17 नवंबर 2025 को सेंटअप एग्जाम होगा 12 क्लास वालों का। सेंटअप एग्जाम, जिसको हम लोग उत्प्रेषण परीक्षा भी कहते हैं, इसी को प्री बोर्ड एग्जामिनेशन भी आप कह सकते हैं, ठीक है। 10 से लेकर के 17 नवंबर 2025 तक 12 वालों का उत्प्रेषण या सेंटअप एग्जाम होगा। यानी वैसे बच्चे जो अभी 2026 के फरवरी के महीने में बिहार बोर्ड से एनुअल इंटर का एग्जाम देने वाले हैं, 12 के बच्चों का सेंटअप एग्जाम हो जाएगा। सेंटअप एग्जाम का भी आयोजन जो होता है ना, अपने ही स्कूल में होता है। कुछ ही गिनती के कुछ ही स्कूल ऐसे होते हैं जिनका सेंटर कहीं और जाता है। मैक्सिमम मोस्टली जो स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, इंटर कॉलेज, उनका सेंटर अपने ही जगह रहता है और अपने ही स्कूल में या फिर इंटर कॉलेज में उनका एग्जाम भी हो जाता है। तो ये तो हो गया 12 का सेंटअप एग्जाम। उसके बाद 10th का सेंटअप एग्जाम जो है वो कब होगा, तो 10th का सेंटअप एग्जाम आप देख सकते हैं, ये 19, 20, 21 और 22 नवंबर 2025 को होगा। 4 दिनों के अंदर ये 10th का भी सेंटअप एग्जाम या प्री बोर्ड एग्जाम हो जाएगा, उत्प्रेषण परीक्षा हो जाएगी। अब उसके बाद देखिए 11 का एग्जाम की बारी आती है, क्योंकि 11 का एग्जाम तो भाई लेट से शुरू हुआ, सितंबर में तो इनका त्रैमासिक यानी कि क्वार्टरली एग्जाम ही हुआ है, तो इसलिए इनका अर्धवार्षिक एग्जाम होगा 15 से लेकर के 22 दिसंबर तक 11th वालों का। 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 22 दिसंबर ये होगा इनका हाफ ईयरली एग्जाम 11 वालों का दिसंबर के महीने में। तो यहाँ पर आप ये बात समझ लीजिए कि जो 12 वाले हैं इनका अलग से एनुअल एग्जाम नहीं होता है, यानी फाइनल एग्जाम, वार्षिक परीक्षा नहीं होती है। ये जो सेंटअप देख रहे हैं ना, ये प्री बोर्ड एग्जाम, सेंटअप एग्जाम, यही इनका जो है ना स्कूल के अंदर होने वाला फाइनल एग्जाम हो गया। और ठीक 10 वालों का भी वही मामला है, 10 वाले इनका भी स्कूल के अंदर होने वाला आखिरी एग्जाम होगा यही सेंटअप एग्जाम, जो कि नवंबर के महीने में दोनों का हो जाएगा। लेकिन 11th का जो दिसंबर में अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली एग्जाम होगा, इन 11th वालों का मार्च के महीने में होगा एनुअल या फाइनल एग्जाम, वार्षिक परीक्षा। तब जाकर के 11th वाले जाएंगे 12 क्लास में। और ठीक मार्च के महीने में ही 9th वालों का भी होगा फाइनल एग्जाम या एनुअल एग्जाम, वार्षिक परीक्षा। और उस मार्च 2026 के महीने में 9 और 11 क्लास के बच्चे फाइनल एग्जाम दे करके और फिर अगले क्लास में जाएंगे, मतलब 9 वाले 10 में जाएंगे, 11 वाले 12 में जाएंगे। और जो ये 12 क्लास और 10 क्लास जिनका सेंटअप एग्जाम नवंबर महीने में होगा, इनका फरवरी के एग्जाम में हो जाएगा मैट्रिक और इंटर का एग्जाम यानी बोर्ड एग्जाम। तो ये समझ लीजिए कि कौन कौन से एग्जाम कब होने वाले हैं, पूरा डेट शीट आपको इसमें मालूम पड़ गया। और उसके हिसाब से आपको अपने आप को तैयार रखना है कि हमको भाई अब किस किस डेट में कौन कौन सा एग्जाम देना है। अब देखिए यहाँ पर सेंटअप एग्जाम को लेकर के मैं एक नियम आपको बता दूँ, खास करके 12 क्लास वाले और 10 क्लास वाले इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। देखिए सेंटअप एग्जाम, जिसको हम लोग हिंदी में उत्प्रेषण परीक्षा कहते हैं, इसी को प्री बोर्ड एग्जाम भी आप कह सकते हैं,
इसमें बैठना भी ज़रूरी होता है, हर एक बच्चे को बैठना, शामिल होना भी ज़रूरी होता है और इसमें पास करना भी ज़रूरी होता है। क्योंकि इसका बनता है रिज़ल्ट, बज़ाब्ते इसका रिज़ल्ट बनता है, कंप्यूटराइज कॉपी भी बनती है, सॉफ्ट कॉपी भी बनती है, हार्ड कॉपी भी बनती है और वो सारा रिज़ल्ट जो है ना DO ऑफिस भी जाता है और DO ऑफिस से वह बिहार बोर्ड के यानी BSCB ऑफिस में भी जाता है सेंटर रिज़ल्ट का कॉपी। अब अगर किसी बच्चे का रिजल्ट सेंटअप रिजल्ट में अगर या तो उसको एब्सेंट कर दिया गया कि भाई इस बच्चे ने एग्ज़ाम नहीं दिया या फिर उसको फेल कर दिया गया सेंटअप एग्ज़ाम में, तो ऐसे बच्चे का ना जो मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम फरवरी के महीने में 2026 में होने वाला है उसका एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा। ऐसे बच्चे ना फरवरी के मैट्रिक इंटर एग्ज़ाम में शामिल ही नहीं हो पाएंगे, उनकी ये साल, उनका ये एक साल समझिए बर्बाद हो जाएगा। इसलिए सेंटअप एग्ज़ाम की गंभीरता को आपको समझना होगा। हालांकि अभी नवंबर में है, टाइम है, लेकिन मैंने एक बात आपको बता दी, ऐसे समय आने पर सेंटअप एग्ज़ाम के बारे में A to Z सारे इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें आपको अलग से वीडियो बनाकर दी जाएंगी। इसमें क्वेश्चन कहाँ से आता है, सिलेबस क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, सारी बातें हम उस वक्त भी करेंगे, लेकिन इसमें बैठना और देना ज़रूरी होता है। ये बात मैंने आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दिया। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। कोई भी अगर और डाउट आपके मन में है तो क्लास 9, 10, 11, 12 ये एग्ज़ाम से संबंधित 2025 में होने वाले सारे एग्ज़ाम से संबंधित कोई क्वेश्चन आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।